हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई मर्दी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नोली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 के बाकी बचे हुए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम पहले इसका 11th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 11th पार्ट में है ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 कामा डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे। और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो D1 की वैल्यू निकालेंगे तो D1 क्या होता है A2 माइनस का A1। तो A2 की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू A। अब ए स्क्वायर में ए घटाना है तो ये तो अब घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए माइनस का 1। ये हो गई D1 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे D2। तो D2 क्या होता है A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू ए क्यूब माइनस A2 की वैल्यू ए स्क्वायर। तब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा ए माइनस का 1। तब यहाँ ए स्क्वायर दोनों सेम तो है नहीं, तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। और जब D1 नॉट इक्वल D2 है तो हम लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब ऐसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 12 पार्ट। तो इसके 12 पार्ट में दिया हुआ है √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से D1 की वैल्यू A2 माइनस का A1 होगा, तो A2 की वैल्यू √8 माइनस A1 की वैल्यू √2। अब √8 में √2 तो घटेगा नहीं, तो पहले हम √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। अब माइनस लिखा है √2 तो माइनस का आ जाएगा √2। अब यहाँ से √2 कॉमन कर लेंगे। जब √2 है चाहे कॉमन करेंगे तब भी एक एक आएगा, तो एक में एक दो में एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा। अच्छा ऐसे कर लेंगे 2√2 है, 2√2 में एक √2 घटाएंगे तो केवल √2, तो ये आ गया D1 की वैल्यू √2। अब ऐसे हम D2 निकालेंगे तो D2 की वैल्यू A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू क्या है √18 माइनस A2 की वैल्यू √8। तब √18 है तो 9 दूनी 18 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस इसको लिख सकते हैं 8 को 2√2। तब यहाँ से भी 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 1√2 आएगा, एक लिखते नहीं तो केवल √2। तो D1 और D2 दोनों सेम आ गए, तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 के, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसके आगे 3 पद फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर को D से लिखते हैं, तो D की वैल्यू कितनी आई है √2। अब अन्य 3 पद फाइंड करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू √32 प्लस D की वैल्यू √2। अब √32 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये होता है 16 दूनी 32, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस का √2। तो 4√2 में 1√2 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√2। अब चाहे 5√2 हम लिखा रहने दें और चाहे 5 को भी हम अंदर पहुंचा सकते हैं। तो जब 5 अंदर जाएगा तो 25 25 दूनी 50, तो इसी को हम लिख सकते हैं √50। अगर समझ नहीं आया तो इस तरह से, जैसे 25 है, अगर रूट के अंदर 25 होता है तो उसका वर्गमूल 5 होता है। तब हम 5 अगर है तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 25 होगा, तो यही 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो 25, अब गुणे 2 है तो 25 दूनी 50।
ऐसे हम A6 निकालेंगे, तो A6 क्या होता है, A5 प्लस का D। अब हम यहाँ A5 की वैल्यू ये वाली लिख देंगे तो आसान रहेगा, 5√2 प्लस D की वैल्यू √2, तो 5√2 में 1√2 जुड़ जाएगा तो 6√2। अब 6 या 6 को अंदर भेजेंगे तो 6 रंग 36, 6×2 = 72, तो इसे लिख सकते हैं √72, ये A6 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम निकालेंगे A7, तो A7 क्या होगा, A6 प्लस का D, तो A6 की वैल्यू 6√2। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे, नहीं हमें फिर इसे दोबारा इसी तरह 6√2 लिखना पड़ेगा, तो इस तरह में डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस D की वैल्यू √2। अब 6√2 में 1√2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7√2। अब ये 7 अंदर जाएगा तो 7×2 = 49, 49 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 49×2 = 98, तो √98। तो ये हमारे तीनों पद फाइंड हो गए, तो अब हम लिखेंगे अन्य 3 पद। तो हमारे अन्य 3 पद क्या आ गए, एक है 6√2 यानी कि पहले है 50, तो √50 लिखेंगे, कामा फिर है √72, कामा फिर है √98। तो ये हो जाएगा हमारा इस 12वां नंबर। अब ऐसे हम इसका 13 नंबर करेंगे। तो 13 नंबर में है √3, कामा √6, फिर √9, फिर √12, आगे डॉट डॉट डॉट। तो पहले हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस का A1, तो A2 की वैल्यू √6 माइनस A1 की वैल्यू √3। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से √3 कॉमन करेंगे, तो 3×2 = 6, तो यहाँ जाएगा √2। अब √3 में √3 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा -1, तो ये हो गई हमारी D1 की वैल्यू। अब हम ऐसे निकालेंगे D2, तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा √9 माइनस A2 की वैल्यू √6। तो हम यहाँ से भी √3 कॉमन कर सकते हैं, तो √3 कॉमन करेंगे, तो √3 में 3 है, 3 3 9, तो यहाँ जाएगा √3 माइनस 3×2 = 6, तो √2। तो अब ये दोनों सेम तो है नहीं, जब सेम नहीं है, यहाँ है √3, यहाँ है √2, यहाँ है 1, यहाँ √1, यहाँ √2, तो दोनों सेम नहीं, तो यहाँ लिखेंगे D1 ≠ D2। और जब D1 ≠ D2 तो यह AP नहीं है, इसलिए चूँकि यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका 13 नंबर। अब हम आगे इसका 14 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम इसका 14 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 14 पार्ट में है 1 का स्क्वायर, कामा 3 का स्क्वायर, कामा 5 का स्क्वायर, कामा 7 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पहले D1 D2 निकालेंगे, तो D1 क्या होता है, A2 माइनस का A1, तो A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, चाहे इसको पहले एक लाइन इस तरह लिख लो, यहाँ होगा 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, आगे डॉट 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 ऐसे था। तो A2 की वैल्यू क्या है 9, माइनस A1 की वैल्यू 1, तो 9 में 1 घटाएंगे 8, तो D1 आ गया 8। अब हम निकालेंगे D2, तो D2 क्या होता है, A3 माइनस का A2, तो A3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस A2 की वैल्यू 9। अब 25 में 9 घटाएंगे तो 16 9 25, तो आ गया 16। तो अब ये भी दोनों सेम नहीं हैं, तो D1 ≠ है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा।
अब हम इसका 15 नंबर सॉल्व करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो इसके लास्ट पार्ट में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73, ऐसे ही आगे डॉट डॉट डॉट। तो अब इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो एक ही रहा कामा 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, आगे 73 लिखा है कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। तो हम पहले यहाँ से D1 D2 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू 5 के स्क्वायर यानी कि 25 माइनस A1 की वैल्यू 1, तो 25 में 1 घटाएंगे 24। अब निकालेंगे D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू 7 के स्क्वायर यानी 49 माइनस A2 की वैल्यू 25, 49 से 25 घटाएंगे 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, तो 24 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है हमारा D2 के, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले सार्वंतर, सार्वंतर क्या हो जाएगा D की वैल्यू 24। अब अन्य 3 पद भी चाहिए, तो 4 दिए हैं 5 से लिखेंगे। तो A5 बराबर A4 प्लस का D, A4 की वैल्यू 73 प्लस D की वैल्यू 24, 73 में 24 जोड़ेंगे 4 3 7, 7 2 9, तो आ गया 97। अब ऐसे हम A6 निकालेंगे। तो A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस का D, तो A5 की वैल्यू 97 प्लस D की वैल्यू है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। अब 97 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, तो यह आ जाएगा 121। अब ऐसे हम A7 निकालेंगे। तो A7 क्या होता है A6 प्लस का D, A6 की वैल्यू 121 प्लस D की वैल्यू 24। अब 121 में 124 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145, तो यहाँ लिख देंगे 145। तो ये हो जाएंगे इसके अन्य 3 पद, तो नीचे लिखेंगे अन्य 3 पद। तो इसके अन्य 3 पद क्या आ गए 97 121 145। तो यहाँ लिखेंगे 97 121 और 145। तो दोस्तों ये थी प्रश्नावली 5.1 जो कि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।